साथियों, चलिए एक नए वीडियो के साथ हम फिर से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप अगर किसी से पूछो कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो कोई कहेगा झूठ, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। मगर श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का सम्मान न करना। नारी का मान कभी न भंग करें, क्योंकि यह अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करता है। ये प्रश्न भी उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। कोई कहता है शारीरिक पीड़ा और कोई कहता है मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि बहुत सीधी सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया है। किंतु क्या यह पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए या स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं होती है? स्वयं विचार करें। सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण को उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। इसी के चलते रावण सीता का हरण कर पाया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया, क्योंकि सीता जी रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना ली। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करें तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष ने साहस नहीं, वह पुनः आपका अपमान करने का प्रयास नहीं कर सके, क्योंकि नारी जननी है, आराध्य है। इसलिए स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी बने। आप एक कमल के पुष्प को देख लें, इसकी एक विशेष बात होती है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाल। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस कमल के फूल को जल की सतह के ऊपर ही रखती है। किंतु जब जल स्तर घटता है फिर ये नाल घट नहीं पाती है और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती है। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है। उसकी अपेक्षाएं, उसके आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, किंतु जब संपन्नता घटने लगी उसके आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल के फूल की तरह मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें? इस परिस्थिति में क्या किया जाए? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दिया जाए? कदापि नहीं, किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते ही रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। आप हीरे को ही देख लें। लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बन जाता है। और हीरा जब खदान से निकाला जाता है तो कोयले की ही भांति होता है, सफेद, कठोर, निस्तेज। और जब हीरे को तराशा जाता है तब हीरे को तेज प्राप्त होता है और तब हीरे का मूल्य बढ़ जाता है। इस संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए हैं, बल्कि उन क्षणों से निखरती है
जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा का सामना किया, इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट, चुनौतियां, पीड़ा आए तो उनसे भयभीत मत होना। उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध बनाएंगी। प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वह निश्चल न रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वह भाव है भूख। संसार में हर मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी सदैव परिश्रम करता रहता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की तरह मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती है? तन की भूख मिटाते मिटाते कभी कभी भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है। पता ही नहीं चलता कि ये तृष्णा अधिक से अधिक धन संग्रह करने तक ही रह जाती है। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए यह धन संग्रहित कर रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए? बड़ी विचित्र बात है, अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी कर्म करने से भी बाधित कर रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि आपकी संतान संस्कारी होगी तो अपना स्वयं का एक संसार बना लेगी, और आपकी संतान यदि असंस्कारी होगी तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर देगी। जीवन में यदि कुछ संचय करना ही है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए, और प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए जय जय श्री राधे राधे के जय श्री कृष्णा। जीवन को रथ कहा जाता है। आप जानते हैं कि क्यों? शायद अब आप कहेंगे इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता ही रहता है। क्या कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया है? रथ में आगे घोड़े होते हैं और पीछे पहिए। यह घोड़े आपके कर्म हैं और यह पहिए आपके कर्मफल। ये घोड़े जहाँ जाते हैं तो ये पहिए उन्हीं के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके रथ के घोड़े अर्थात आपके कर्म शुद्ध और सरल मार्ग पर चलें तो आपकी यात्रा मंगलमय और आनंदमयी होगी, और अगर दुष्कर्म के बुरे मार्ग पर चलें तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब आपको खुद चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी यात्रा आनंदमय हो या पीड़ादायक। अपने कर्मों के घोड़ों को नियंत्रण में रखें तो फल का पहिया सदैव आपकी मदद ही करेगा। अब आप बताएं कि श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला ही श्रेष्ठ है। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? मिट्टी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेटकर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? तो निश्चित रूप से मूर्तिकार ही श्रेष्ठ है। अब आप बताएं कि श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिसने अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वह महादेव श्रेष्ठ हैं जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से नीलकंठ महादेव ही श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार इस संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी बातों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ तो वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता करवाकर समाप्त कर देता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, तो कोई कहेगा तैरना, तो कोई कहेगा उड़ना। परंतु क्या यह कार्य वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो यह कार्य बस थोड़े भिन्न भिन्न है। जो कार्य हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, तो क्या हम उसे कठिन समझ लेते हैं? जैसे तैरने की कला, जैसे मकड़ी का जाल। मकड़ी बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती है,
मकड़ी अपने शरीर के रस से इसे बनाती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखेट अर्थात शिकार। मकड़ी इन जालों में छोटे कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी भी अपने जाल में ही फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? आप ही बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? देखते ही हटा देते हैं ना, इनका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से अपना घोंसला बनाती है। अगर चिड़िया घोंसले को छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग घोंसले को नष्ट नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि घोंसले का निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट या शिकार के लिए नहीं। ये सदैव ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक क्यों ना हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ नहीं है तो आपका भी विनाश निश्चित है। इसलिए सदैव सृजन करते रहें और मगन होकर कर्म करते रहिए। इस संसार में जो स्वयं जलकर दूसरों को अंधकार में संसार को राह दिखाता है, वो दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प जो दिखे नहीं, बस फुफकार ही दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म भी निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। समय इतना विचित्र होता है। जब समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। सगे संबंधी यार दोस्त सभी बुरे समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं। यश मान सम्मान सब कुछ बुरे समय में समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सोचता है क्यों न धन संचय कर लिया जाए। धन का तो कोई मन नहीं होता है जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहें, बुरे समय में काम आएगा। मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभ कर्म करते रहें और जीवन का आनंद लें। अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी है, और वो है स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। और जो यह भूल जाते हैं वह अधिकतर रूप से उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित भी कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी के द्वारा किया गया छल, किसी के द्वारा किया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता है और फिर लग जाता है प्रतिकार अर्थात बदला लेने में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि जीवन में संतोष पाना है, जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों के लिए अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए। इससे जीवन में प्रसन्नता आएगी और आप सदैव खुश रहेंगे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके।
परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, धन से क्या कुछ नहीं मिलता? आप ये सोचते हैं कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये सब एक सीमा तक ठीक, किंतु तनिक मन से सोच कर देखिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता है? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने इस औषधि को धन से खरीदा है। ये सत्य नहीं है। बालक उस औषधि को इसलिए पी लेता है क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, जिस पर बालक को पूर्ण विश्वास है। बालक को विश्वास है कि उसका पिता उसे कुछ नहीं होने देगा। ये विश्वास, ये संस्कार, ये ज्ञान कभी धन से नहीं मिलती। ये सब मिलता है उस समय से जो माता पिता ने अपनी संतान के साथ बिताया है। इसमें जीवन में धन अवश्य कमाएं, किंतु अपने परिवार को समय भी अवश्य दें। इससे आपको व आपके परिवार को प्रसन्नता मिलेगी। आप बताइए, किसी दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का, तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे कल? संबंध की पवित्रता वैसे ही होनी चाहिए जैसे माता पिता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल निर्दोष। बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहे हैं और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित न कर पाए। ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग नहीं कर पाए। सोचिए, यदि यह दीवार पुनः बननी है तो फिर इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही न हो तो क्यों तोड़ें इस दीवार को? डोक बताए हैं, विश्वास है, अटूट विश्वास की ये संबंध कभी ना टूटेगा। यदि है तो तोड़ दीजिए ये दीवार, अन्यथा नहीं। इस संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर अर्थात अग्नि के 7 फेरे और 7 वचन लेकर 7 जन्मों के लिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग अर्थात अर्ध अंग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग, क्या इसका महत्व आप समझ पाए हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के समस्त पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? इसमें समय सभी सक्षम रह पाए हैं। अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति अर्थात स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी उसकी बुराइयाँ भी। संपूर्ण रूप से उस व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी यह संबंध और सम्मान बढ़ेगा, तभी संबंध और भी सुंदर बनेंगे। एक दूसरे के दोष ढूंढना और उन्हें गिनाना केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का मिलन। संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण, ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं, जिससे अपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एकाकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर को पाओगे। संबंध और सम्मान दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती, ना कोई कम है और ना कोई अधिक है, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए।
जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी है। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं है, और यह संबंध सहकार से बनता है, अधिकार नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, दूसरे का सम्मान करोगे, तभी संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान करने के योग्य बनेगा। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं। प्रतीत नहीं होता कि सूर्य रात्रि भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। यह भुलाकर कि पिछली शाम को ये डूब गया था, फिर से उदय होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। हाँ, यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को विसार कर आगे बढ़ता है, और हम प्रतिदिन भोर में जब सोकर उठते हैं तो वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं। उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखें, यही जीवन है। भूल सबसे होती, अपयश सबको मिलता, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है। सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़े, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। नवरात्रि का पर्व अत्यंत भव्य होता है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। माँ, ये शब्द कितना छोटा सा है। यदि ठीक से देखो और सुनो तो समस्त संसार इसी शब्द में समाया है। माँ अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए संशय नहीं करती है। माँ जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चल है, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है। संतान भले ही झूठ मूठ से ही रोए, मगर माँ को लगता है कि कदाचित संतान को भूख लगी होगी। माँ चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली हो, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें माँ के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। ऐसी माँ को हमारा शत शत प्रणाम। सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि इस धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने और जोतने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है। परंतु माँ, ये मान धरती से कम सहनशील नहीं। आप स्वयं विचार कीजिए, माँ 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखती है। क्या इतनी सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता है? क्या इतनी सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले ही हो, किंतु सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात ही प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ऐसी होती है माँ, और ऐसी जननी माँ को शत शत प्रणाम। माँ का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक माँ स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता है। माँ एक महानदी की भांति होती है, जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक माँ अपनी संतान के अनुरूप ढल जाती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, संतान के सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जागना। संतान की इच्छा का भोजन माँ स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती है। ये माँ का आंचल ही तो है जो धूप में छाव बनकर आता है।
और सर्दी में कंबल बनकर आता था। माँ ऐसी होती है कि संतान की नींद न टूटे, इसलिए एक ही करवट सोने का अभ्यास कर लेती है और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। ऐसी माँ को हमारा शत शत नमन। माँ के दो और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस इतना कि वह अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, और संबल इतना कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देती। जरा सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है तो चीख से पहले मुख से माँ का नाम ही क्यों निकलता है? जरा ध्यान से सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से माँ की शपथ ही क्यों निकलती है? क्योंकि माँ ही है जो हमें साहस देती है, माँ ही है जो हमें सहारा देती है। माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। ऐसी साहसी माँ को हमारा शत शत नमन। कभी आपने सुना है कि एक हिरनी शेर से बचने की बजाय उससे लड़ पड़ी हो, हिरनी ने शेर पर आक्रमण कर दिया हो? कभी सुना है? शायद कभी नहीं, किंतु ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरनी के शावक संकट में हो, जब उन्हें शेर से प्राणों का संकट हो, तब हिरनी आकर शेर से लड़ पड़ती है, भिड़ पड़ती है, क्योंकि वह माँ है और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ की ममता जितनी कोमल हो सकती है तो उतनी ही कठोर भी हो सकती है। संतान के हित के लिए अपने क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की रक्षा करती है, और इसीलिए माँ संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। ऐसी माँ को हमारा शत शत नमन। करुणा। करुणा वह भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार एक माँ से जन्म लेता है। माँ वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। माँ संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। माँ यदि संतान के नेत्रों में आंसू देखे तो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे ही माँ जानती है कि आज भोजन में उसकी संतान क्या खाएगी। ये होती है माँ। माँ करुणा का सबसे बड़ा रूप है, और आज के युग में मनुष्य जो भी है, थोड़ा भी आगे क्यों न निकल जाए, माँ को तो पीछे छोड़ देता है, माँ को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी न करें, कभी ना करें, क्योंकि माँ वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई तो उसके पश्चात आप जीवन में अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांक, आपके जीवन से करुणा का यह भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि माँ को खो दिया तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ खो दिया। इसलिए माँ सदैव याद रखिए, माँ को सदैव ही प्रेम कीजिए। माँ है तो जीवन में सब कुछ है। विजयदशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। विजयदशमी को श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है विजयदशमी। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हाँ, ये प्रेम की विजय का भी प्रतीक है। ये परिवार की विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, अब वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा पड़ा था। जानते हैं क्यों?
क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण थे, वहीं रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो वहीं दूसरी ओर परिवार में बढ़ती कलह थी। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। अब हमेशा ही में सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को बर्बाद करना अनुचित है। हमें प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये पल कल नहीं आएगा और कल जो पल आने वाला है वह आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। जीवन क्या है? ये जीवन, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, माता पिता के ढंग से हमारा बालपन बीतता है। पर जब हम बड़े होते हैं हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा ना आपके मन में यह प्रश्न कई बार। अब जरा जल की यात्रा देखिए। जल सागर से भाप बनकर उठता है, फिर मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है। वो कभी प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके उतना देता जाता है। जल जब सागर में होता है तो असंख्य जलीय जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि अब फसल अच्छी होना चाहिए। और जब वर्षा बनकर बरसता है, सूखी प्यासी धरा को सींचता है। नदी में होता है तो किनारों पर उगी वनस्पतियों को जन्म देता है। जरा सोचिए, क्या जल कभी सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो तो बस अपना धर्म करता जाता है और जितना हो सके इस सब को आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी यह प्रश्न मत कीजिएगा कि जीवन क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन की सुख पूर्वक जिएं और जितना हो सके उतना सबको आनंद देते जाएं। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए हैं। जूते पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते हैं, किंतु उन जूतों के द्वारा उड़ने वाले कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती हैं, है ना? किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप जूते पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, जूतों की भांति है, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन में शंका के दाग लगा ही जाते हैं। ऐसे लोगों के कारण से मन खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या अपने वस्त्र। आपके जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, और अगर हर बात को गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। इस संसार अनित्य है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ही जीवन है, संतोष और आनंद से जीवन जिए। स्वयं पर लगने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहें, तो मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है
कि प्रेम कोई ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम को पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है जब उसे नहीं समझ आता है। तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यही जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। जब एक लंबे अरसे के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर ना जाने दूं, कि कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रेमी के साथ बिताऊं। प्रयास रहता है कि इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई ना आए, और जब ये नहीं हो पाता है तब जगती है ईर्ष्या परीक्षा, एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सबको कहीं न कहीं दो चार होना ही पड़ता है। याद कीजिए अपना बचपन, जब आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। पर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोच सोच कर कि कोई बिना किसी परिश्रम किए परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। सदैव स्मरण रखें, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे और उत्तर का तरीका लिखाए। यही हमारे साथ भी है। जब हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हुए उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति ही बनने का प्रयास करते हैं, किंतु न हमारे जीवन में सफलता आती है और ही न आनंद आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी है, अपने जीवन में आनंद लाना है, तो सदैव स्मरण रखें, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जाग जाता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना, और ये सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं। और ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर ही प्राप्त किया है। बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर, बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुककर, किसान को अपनी फसल काटने के लिए झुकना ही पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को भी झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों तूफानों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं को आत्मसम्मान देना नहीं, इसका अर्थ होता है विनम्र होना। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं होती है। बस हम जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। परंतु जैसे ही उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आंच जोड़कर आपके आमने सामने चक्कर लगाते रहते हैं। बड़ा क्रोध आता है, मन खिन्न हो जाता है, मन से एक ही स्वर निकलता है कि इस
इस व्यक्ति की सहायता ना करो। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सदैव याद रखिए कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। अपने आप को भाग्यवान समझें कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आई है, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदलें। बस ये दृष्टि रखिए कि कौन अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं, तो जब भी वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते तो हम चिंता का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे परिणामों की चिंता छोड़ दें और इसके बजाय केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। मनुष्य के सारे संबंधों का एक ही आधार है और वो है अपेक्षा। हम माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए धन दौलत, गाड़ी, बंगला आदि छोड़कर जाएंगे। माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा होती है कि वे वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेंगे। इंसान की अपेक्षाएं न तो कभी समाप्त होती हैं और न ही कम होती हैं। मनुष्य ये अपेक्षा करता है कि हमारे पास अधिक धन दौलत हो, जिससे हमारे जीवन में सुख और सुविधाओं की कोई कमी न हो। पत्नी भी ऐसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान भी ऐसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश को माने। मनुष्य उसी को प्रेम करता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करे, और मनुष्य की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि अपेक्षाएं मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। इसलिए अन्य कोई मनुष्य की अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। अगर कोई व्यक्ति चाहकर भी दूसरे मनुष्य की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता और वहीं से प्रारंभ होता है संघर्ष। मनुष्य इसे अपना अपमान समझता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी अपेक्षाओं को संबंध का आधार न बनाए, तो हमारे जीवन में सुख और शांति की कोई कमी नहीं रहेगी। संघर्ष के आरंभ से ही मन को एक प्रश्न पीड़ा देता रहता है कि क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? आप खुद विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध हैं, किंतु फिर भी हमें संबंध नहीं, अधिकतर संघर्ष ही प्राप्त होते हैं। आखिर क्यों? संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न होते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार को क्यों स्वीकार करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती? मनुष्य को जितना अधिक मिलता है उसकी अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं व विचारों पर अंकुश लगाकर किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न न करके स्वयं के भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करने लगे, तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष का जीवन जीना है तो भूल को भूलना सीखना होगा। प्रतिशोध के गलत परिणाम ही आते हैं। इसलिए क्षमा सहज सरल जीवन शैली का मूल मंत्र है। जीवन में परिवर्तन का क्रम चलता ही रहता है। अगर एक जैसी परिस्थितियां बार बार हो रही हों, तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। संघर्षशील व्यक्ति को एक बार पुनः उसी जोश व उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयास में जुट जाना चाहिए। प्रयास सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष काल में यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन परमार्थ का फल समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा।
उसके लिए इंतजार ही सबसे बड़ा सहयोग है। इस सोच से ही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता की सुगंध भर सकता है, जीवन का विकास कर सकता है। सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां केवल बुलंदियों को छूने की नहीं होती, बल्कि वहां टिके रहने की भी होती हैं। यह ठीक है कि एक काम करते करते हम उसमें कुशल हो जाते हैं। उस काम को करना आसान हो जाता है, पर वही काम करते रहकर हम कुएं के मेंढक के समान हो जाते हैं। इसलिए हमें नित नए कार्य करने व सीखने चाहिए। कठिन रास्ते हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अनिश्चितताएं हमारी शत्रु नहीं हैं, कुछ स्थायी नहीं होता मैं और आप कोई भी जीवन की असीमित संभावनाओं को जान नहीं सकता। कभी आप अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ते हैं तो कभी वे आपको ढूंढ लेती हैं। यही जीवन है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है। और यह भी सत्य है कि रात जितनी काली और भयावह होगी, सुबह उतनी ही प्रकाशमान और सुहावनी होगी। गर्म हवाओं के चलने से ही जल वाष्प बनकर मेघ बनता है और फिर जीवनदायिनी वर्षा के रूप में बरसता है। जीवन में आए दुख, चिंता, तनाव और समस्या ही मनुष्य को निरंतर कर्मशील रखती है। सच तो यह है कि विपत्ति एक कसौटी है जिस पर कसकर मनुष्य का व्यक्तित्व और चरित्र जांचा परखा जाता है। आपका हर दिन बीते दिन से अलग है। इसे स्वीकार करना ही जीवन को गले लगाना है। माता पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? संतानों के भविष्य को आकार तो माता पिता देने का प्रयास करते हैं, किंतु भीतर की क्षमता का क्या? भीतर की क्षमता तो ईश्वर ही देते हैं। क्या जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, तो क्या ये जरूरी है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या एक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता था? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से क्यों दूर रखना चाहिए? यह उनके लिए लाभकारी होगा या हानिकारक? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। एक बार आप स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आता है कि जब हम सच बोलने का निश्चय करते हैं, परंतु समय आने पर मुख से सत्य नहीं निकलता। ये सामान्य सी बात है कि जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना, किंतु कभी कभी उस सत्य को बोलते हुए भी भय लगता है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? शायद हमारे मन में ये विचार आता है, इससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस लग सकती है या उसे दुख होगा। यह भय भी शब्दों को रोकता है। तो सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? वास्तव में सत्य कुछ नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। सारे सुखों का आधार धर्म ही है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो कोई भी निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना, क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखमय नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है, तो मन में ये विचार आता है कि अच्छा कार्य करने का एवं धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने पर हमें कोई हानि नहीं होती, बल्कि ये कार्य हमारा भविष्य बनाते हैं।
इसलिए हमें सर्वथा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर्मन को झकझोर देती है, जिससे समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।